Hello friends, how are you? I am Sandeep Singh Khichi. I am the founder and CEO of The Balams. The Balams आपको पता होगा मेरी मेंस वेयर ब्रांड है. आज मैं आपको काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ. स्टोरी ऐसी है कि एक जो है लड़का करीबन उसकी 25-26 साल की एज होगी. वो अपने पापा के पास जाता है. वो कहता है कि पापा ये जो कपड़े होते हैं, जैसे कि मैं कुछ भी चीज़ पहनता हूँ, कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है, कोई जैसे ज़्यादा थिन होता है कपड़ा, तो कोई ज़्यादा मोटा होता है, कोई कंफर्ट लगता है, कोई कंफर्ट नहीं लगता, किसी की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी की ड्यूरेबिलिटी कम होती है. तो ये माजरा क्या है आखिर? यहाँ से उसके फादर ने उसे एकदम तसल्ली से बिठाया कि बेटा बैठो, मैं तुमको बताता हूँ कि क्या है, क्या चीज़ नहीं है और कैसे होती है. फादर ने सबसे पहले कहा कि जो बेटा ये जो फैब्रिक्स होते हैं, या ये जो कपड़ा होता है, जिसे मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कपड़ा जिसे कहते हैं, ये दो तरीके से होता है. मतलब इसे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. एक तो होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक. तो नेचुरल जैसे कि नाम बताता है, तो वो अपने बेटे को बताता है. बेटे के अंदर भी एकदम उत्साह आता है कि यार आज तो कुछ नया सीखने को मिलेगा. और जो उसका मेन जो प्रॉब्लम है, बर्निंग प्रॉब्लम, कि यार जो कपड़ा पहनता हूँ मैं वो कोई ऐसा है वैसा है, तो वो चीज़ सॉल्व होने वाली है. तो उसे काफ़ी इंटरेस्ट आता है. वो बैठ के और ऐसे सुनता है. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो मतलब जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि नेचुरली वो बने हुए होते हैं प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ. वहाँ से ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट होती है. नेचुरल फैब्रिक्स को हम वैसे दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एनिमल से एक्सट्रैक्ट होने वाले और जो हमारे प्लांट से एक्सट्रैक्ट होने वाले. फादर है वो अपने बेटे को बताता है कि एनिमल के अंदर तो बेटा ये सारे जो एनिमल्स है उसी से ही एक्सट्रैक्ट होता है फाइबर. और जैसे कि वुल हो गया, सिल्क हो गया. वुल के अंदर जैसे जो गर्म कपड़े हम लोग पहनते हैं, जैसे तुमको लगता होगा कि जो खुरदरा खुरदरा जैसे होता है, जो थोड़ा सा मतलब हाथ लगाते ही थोड़ा सा वो फील होता है कि ये वुल है, तो वो फैब्रिक है वो वुल से एक्सट्रैक्ट होता है. जैसे शीप की जो है वो वुल होती है, उससे काफ़ी सारे फाइबर्स बनते हैं, फैब्रिक्स बनते हैं. फिर जैसे कि आप देखें कि सिल्क है, सिल्क के अंदर जो है वो सिल्क वर्म होता है, एक तरह का कीड़ा होता है. सॉरी, ये मेरा पपी. ये जो सिल्क है वो सिल्क वर्म से जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है. जो वर्म होता है, जो इंसेक्ट होता है, उससे वो फैब्रिक जो धागा है वो बनता है, और उस धागे से पूरा का पूरा जो फैब्रिक है वो बनता है. वो भी ड्यूरेबल होता है, बहुत ही अच्छा होता है. और फिर उसके अंदर और सेकंड पार्ट के अंदर अपन आते हैं प्लांट्स के अंदर. जो प्लांट्स है बेटा, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो वो फादर अपने बेटे को बताता है, और बेटा भी बहुत ही अच्छे से सुनता है. तो वो फादर कहता है कि जो प्लांट्स होता है उसके अंदर जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट से जो चीज़ एक्सट्रैक्ट होती है और फिर वो फैब्रिक, जैसे रुई होती है, कॉटन को हम लोग रुई भी कहते हैं हिंदी में. तो जो रुई का जो प्लांट होता है वहाँ से वो पूरा प्रोसेस होता है. अलग अलग तरह के प्रोसेस है, आप कहेंगे कमेंट में तो मैं कॉटन के ऊपर एक ब्रीफ वीडियो भी बना के आपको दे सकता हूँ. ये चीज़ नेचुरल फाइबर्स के अंदर वेजिटेबल जो है, वेजिटेबल्स के साथ में भी खूब सारे फाइबर्स निकलते हैं. जैसे कि मैं आपको बताऊं कि लीफ, जैसे कि मैं आपको बताऊं द मोस्ट प्रोमिनेंट इज जूट और हेम्प का जो पौधा होता है, जो प्लांट होता है, उससे भी फाइबर्स जो है एक्सट्रैक्ट होते हैं. देखिए, एक्सट्रैक्ट होने का जो प्रोसेस है वो लगभग वो सब में सेम ही रहता है. बस उनका जो जहाँ से वो निकलते हैं वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. उसके आगे का जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे. जैसे कि फादर ने अपने बेटे को बताया कि जो नेचुरल फैब्रिक्स है वो सब के सब नेचुरल तरीके से एक्सट्रैक्ट होते हैं और प्रोसेस होते हैं, और हम उन्हें पहनते हैं. तो जो नेचुरल फैब्रिक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो वो बेटा उससे पूछ रहा था कि जो क्या मोटा है, क्या पतला है, क्या किस तरह का लगता है, तो जो नेचुरल फैब्रिक्स है उसके अंदर वो जो फादर है वो अपने बेटे को बताता है कि जो नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं वो लेस ड्यूरेबल होते हैं, वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल चीज़ें होती है और पहनने के अंदर बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, जो नेचुरली जो प्रोसेस होके जो बनते हैं. तो बेटा पूछता है कि वाह पापा, ये तो बहुत ही मतलब शानदार बात है जो आपने मुझे बताई है, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है. तो इसमें फिर नेचुरल तरीके से अगर कोई फैब्रिक बनाते हैं तो फिर सिंथेटिक की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो जो फादर है वो अपने बेटे को यही कहता है कि बेटा देखो, नेचुरल चीज़ें तो होती ही होती है, वो सबसे बेस्ट होती है, वो अपने बॉडी के, अपने स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं. जो नेचुरल फैब्रिक्स, जो नेचुरल तरीके से निकले हुए होते हैं फैब्रिक्स, वो बेस्ट होते ही हैं. बट सिंथेटिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि आज का जो ट्रेंड है वो ऐसा है कि मतलब आप किसी में कुछ चीज़ मिक्स करके उसकी लाइफ जो है वो बढ़ा सकते हो. तो जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं, जो मैन मेड फैब्रिक्स होते हैं, जो हम उसे मतलब बनाते हैं, तो ये सारे जो फैब्रिक्स होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं. इनकी जो वॉशिंग करते हैं तो ज़्यादा वो
क्या कहते हैं, इनकी जब वॉशिंग करते हैं तब वो ज़्यादा जल्दी वो ख़राब नहीं होते, क्योंकि जो नेचुरल फैब्रिक्स है उससे अगर आप वो उनका जो मतलब जो श्रिंकेज होने की जो गुंजाइश है वो जल्दी होती है। और प्लस जो नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं उसमें रिंकल्स भी जल्दी पड़ते हैं। सो आप कभी भी मार्केट में देखोगे तो जो रिंकल जिसमें आते हैं वो नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं जिसमें जल्दी आ जाते हैं और जल्दी सिकुड़ते हैं, बट जो सिंथेटिक जो होते हैं उसमें नहीं होते हैं। सो अब बेटा पूछता है कि अरे वाह, जो मैं कपड़े पहनता हूँ जो मुझे एकदम ये खुला खुला जो एयरी फील देता है वो एकदम वो मतलब नेचुरल फैब्रिक है? तो वो फादर कहते हैं कि हाँ बेटा, वो नेचुरल फैब्रिक्स ही होते हैं। तो अब जो बेटा है वो अपने फादर से पूछता है कि ये तो बात हो गई नेचुरल जो फाइबर्स, जो नेचुरल तरीके से जो भगवान ने जो प्लांट्स जो भगवान के तरीके से जो बनते हैं, जो प्लांट्स जो नेचुरल प्रोसेस से जो प्लांट उगता है फिर प्रोसेस होता है, तो ये तो बात हो गई नेचुरल फाइबर्स की। तो अब जो हम जो फैब्रिक्स बनाते हैं, हम जो फाइबर्स बनाते हैं वो क्या होता है वो? तो फादर उसे कहता है कि देखो बेटा, ये होता है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे रेयॉन होता है, नायलॉन होता है। सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो मतलब हम लोगों ने उससे बनाया होता है। हम लोग केमिकल्स जो होते हैं वो प्रोसेस करते हैं, जो थ्रेड्स जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, उससे प्रोसेस करके जो जो चीज़ें मिलती है तो उसमें भी अलग अलग डाइवर्सिएशन है। जैसे कि रेयॉन फैब्रिक है, रेयॉन जैसे वुड पल्प से बनता है, जो वुड का जो पल्प होता है उससे बनता है, वो एक तरह से उसे आप आर्टिफिशियल सिल्क भी कह सकते हो। तो ये हो गई रेयॉन की बात। रेयॉन जो है वो सिल्क जैसा दिखता है बट सिल्क होता नहीं है। सो रियल सिल्क के अंदर हल्की सी शाइनी होती है, बट जो रेयॉन होता है उसमें इतनी शाइन नहीं होती है। तो उसे आप वैसे भी बता सकते हो, देख के भी बता सकते हो। सो वो रेयॉन जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है ओरिजिनल सिल्क से। उसके बाद में आता है नायलॉन। नायलॉन के अंदर जैसे कि जो रोप्स होती है वो बनती है, जो स्लीपिंग बैग्स होते हैं वो बनते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब जो है वो बनती है नायलॉन के अंदर। सो सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, जो उसका जो मोटापन होता है वो थोड़ा मोटापन रहता है। और काफ़ी फाइबर्स ऐसे भी आते हैं सिंथेटिक के अंदर जिसे प्रोसेस कर करके उसे पतला भी करा जाता है। सो ड्यूरेबिलिटी और ये सब कुछ बढ़ाने के लिए जो पॉलिस्टर है वो उसके अंदर मिक्स करते हैं। जैसे नेचुरल फाइबर्स के अंदर मैंने आपको बताया कॉटन होता है, तो कॉटन जो है वो इतना ड्यूरेबल नहीं होता है, बट अगर 50% कॉटन एंड 50% पॉलिएस्टर हम लोग रखेंगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि आप उस कपड़े को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करके देखोगे तो वो जो है वो स्ट्रेंथ उसकी जो है बढ़ जाती है, जल्दी फटता नहीं है, जल्दी घटता नहीं है। अब बेटे की आंख खुल गई, वो कह रहे यार मतलब पापा, मतलब इस तरह की चीजें हैं दुनिया के अंदर, मुझे तो पता ही नहीं। तो फिर फादर कहता है कि बेटा बड़े हो जाओ, धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा, जैसे जैसे दुनिया देखोगे। तो इस तरह की जो नॉलेज है उस नॉलेज के लिए कहीं कोई कॉलेज नहीं जाना पड़ता है। जो हमारे घर के अंदर जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें ये सब चीज़ें पता होती है। वो फैब्रिक को टच करके ही बता देते हैं कि ये फैब्रिक नेचुरल है, इसमें कुछ मिक्सिंग हुई है या क्या है। सो आज का जो ट्रेंड है वो सिंथेटिक फाइबर्स का ज़्यादा चल रहा है। जैसे कि एक्टिव वेयर्स हो गए, आउटर वेयर हो गए। एक्टिव वेयर के अंदर जैसे आप जो शॉर्ट्स आते हैं, स्पोर्ट्स वेयर्स होते हैं, जो ड्राई फिट जो चीज़ें आती है, आपको ध्यान होगा। मोटा मोटा मैं अगर इसे सम अप करूं, अब टाइम आ गया है कि जब वो फादर अपने बेटे को कहता है कि जब मोटा मोटा तुम तो यही चीज़ मोटा मोटा यही चीज़ समझने की है तुम्हें, कि जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही ऑर्गेनिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक होते हैं और एकदम नेचुरल चीज़ आपको फील होती है। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हाथ लगाते ही पता लग जाता है। सिंथेटिक में थोड़ी शाइननेस भी ज़्यादा होती है, जो नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं उनमें इतनी शाइन नहीं होती है। वो आपके बॉडी को हमेशा कंफर्ट देते हैं, ना कि वो दिखते शाइनी है। सो ये मेजर डिफरेंस है। सो मतलब जो बेटा है वो कहता है कि आज तो बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली। सो अगर उस बेटे को इतनी अच्छी नॉलेज मिली है तो आपको किस तरह की नॉलेज मिली है आज इस वीडियो से? और इस तरह के वीडियोस में और बनाऊं या नहीं बनाऊं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। इससे आपकी हेल्प भी होती है, आप काफ़ी सारी नई नई चीज़ें जानेंगे भी। जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है वो मैं आपको देने के लिए बहुत ही मतलब उत्साह रहता हूँ, बहुत ही हैप्पी रहता हूँ कि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिले। सो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं बनाने का सोच रहा हूँ। सो मतलब आप भी कमेंट करके हेल्प कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा इस चैनल को, जो ये मेरी ब्रांड है द बालम, जिसे मैंने बनाया है। धीरे धीरे काम चल रहा है, बट अभी तो लॉकडाउन हुआ है। सो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, स्टे सेफ एंड ऑलवेज वियर मास्क, और बाहर नहीं निकले जब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो आपको बाहर निकलने की। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और इसी तरह की सारी चीज़ें देखने के लिए प्लीज़ द बालम्स जो हमारा चैनल है उसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।